ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते मैं कहूँगी ऐसे ही रहा करो। जी हाँ, साईं सचरित्र प्रसंग, साईं बाबा की लीलाएं। जी हाँ, दिल को छू लेने वाली सभी साईं लीलाएं। आज की साईं लीला में हमारा प्रसंग है नासिक के मूले शास्त्री जोशी। आप समझ ही गए होंगे, जोशी का मतलब हुआ शास्त्री, जोशी। हमारे नासिक के मूले शास्त्री छह छह शास्त्रों में निपुण थे। छह शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ था। जी हाँ, नासिक के मूले शास्त्री अग्निहोत्र, कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे। छह शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। एक में विशेष थे हस्तरेखा। जी हाँ, हाथों की रेखाओं में वो निपुण थे। ये हस्तरेखा जिसकी भी हल्के से देख ले पूरी कुंडली दे डालते थे। जी हाँ, हमारे बापू साहेब बूटी के पास जाते हैं और वहीं से वो पहुंचते हैं अन्य सज्जनों के साथ अपना शिरडी। शिरडी कहाँ? द्वारका माई मस्जिद। हमारे बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। जब वो द्वारका माई मस्जिद पहुंचते हैं तो वहाँ का दृश्य देख करके उन्हें बहुत ही अद्भुत लगता है। क्यों अद्भुत लगता है? दर्शन तो बाबा के ही करने गए, अद्भुत क्या लगा? उन्हें अद्भुत लगा शिरडी के साईनाथ महाराज का फल खरीदना। जी हाँ, बाबा आम खरीद रहे थे, केले खरीद रहे थे, और जितने भी आम लिए वो सभी द्वारका माई मस्जिद में बैठे हुए भक्तों में प्रसाद के रूप से बांट दिए। केले छील के सभी भक्तों में दिए गए। जितने भी भक्त थे सभी ने आम को खाया, केले खा रहे थे। उससे भी बड़ी बात देखिए, जो हमारे शिरडी के साईं बाबा थे, साईं बाबा आम को लेते, ऐसे घुमाते और उसको गुठली ऐसे घुमाते ही बाहर और मुंह के अंदर पूरा आम का जूस। सबको बाबा का ये आम खाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे, बाबा का तो ये बहुत ही अच्छा अंदाज है खाने का। सब सोचते, पर बाबा का जो अपना था वो अपना था। तभी मूले शास्त्री ने बाबा के दर्शन किए और बाबा ने उनको 4 केले दे दिए। 4 केले देते हुए जैसे कहते ना ऐसे करके, तो मूले शास्त्री का तो विशेष था। उन्होंने जैसे ही देखा तो बाबा से प्रार्थना की कि साईनाथ महाराज, मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ। पर बाबा ने सुना ही नहीं। क्यों सुने भाई? बाबा ने अनदेखा कर दिया और अपना फिर से आम और केलों में लग गए। सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट रहे थे। अब नासिक के मूले शास्त्री जी ने बाबा से विदा ली और अपना वापस कहाँ पर? वाड़े में आ गए। वाड़े में आ गए, अपना स्नान किया, वस्त्र पहने, पवित्र वस्त्र पहने और अग्निहोत्र कार्य में फिर से लग गए। इधर साईनाथ महाराज का प्रतिदिन का एक नियम था लंडी बाग जाने का। सारा कार्य करने के पश्चात द्वारका माई मस्जिद में सभी भक्तों की जो भी बातचीत होती थी सुनने करने के बाद वो लंडी बाग घूमने निकल जाते थे। लेकिन यहाँ एक बात विशेष थी। वो विशेष बात ये थी कि साईनाथ महाराज ने जाते हुए कहा कि अरे, गेरू लाना। क्या लाना? गेरू लाना। गेरू लाना, भगवा रंग लगाएंगे, रंगेंगे। सबको बड़ा विचित्र लगा कि साईनाथ महाराज ये क्या बोल रहे हैं कि गेरू लाना,
भगवा रंग रंगेंगे। अब भगवा रंग किसको लगेंगे, किसको लगाएंगे बाबा? ये भी एक बात है ना कि गेरू लाना किसके लिए? आज भगवा रंग रंगेंगे किसके? कोई नहीं समझ पा रहा था कि किसके भगवा रंग बाबा रंगेंगे आज। खैर साईनाथ की अपनी लीला है और उस लीला में जो बंध गया वो बंध गया। बाबा की लीलाओं का जो आनंद है वो अपने आप में बहुत खास है, बहुत विशेष है और सही मायने में कहूँ तो बहुत ही अच्छा है। अब भगवा रंग किसके रंगे जाएंगे? क्यों कहा बाबा ने गेरू लाना? अगले भाग के अंदर यानी भाग 2 के अंदर हम ये प्रसंग करेंगे। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा, ओम साई राम।